सभी को नमस्कार साथियों। आज कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो हाल ही में नई सरकार के द्वारा संचालित की गई है। और ये सभी ऐसी योजनाएं हैं जिनका लाभ आप सभी को प्रत्यक्ष रूप से मिलने वाला है। इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखें, बिल्कुल भी इसको स्किप ना करें। सबसे पहले हम बात करेंगे वन रैंक वन पेंशन के बारे में। यह जो योजना है पेंशन की, यह सैनिकों के लिए चलाई गई है और राजस्थान में 1.75 लाख सैनिकों को मिल चुका है इस योजना का लाभ। और इसके लिए 5,000 करोड़ रुपए जो है खर्च किए जा चुके हैं। इसका जो शुरुआत है वो 12 मार्च 2024 को किया गया है। अब किसानों को मिलेगा सोलर पंप पर अनुदान। देखिए, पीएम कुसुम कंपोनेंट बी योजना, इस योजना में राज्य के 50,000 से अधिक जो कृषक हैं उन कृषकों को मिलेगा सोलर पंप के ऊपर सब्सिडी। और इसके अलावा सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना से लगभग 200 मेगावाट की बिजली का उत्पादन हो सकेगा। और इन सोलर पंप संयंत्रों की स्थापना पर कुल 900 करोड़ रुपए का अनुदान दिए जाने का प्रावधान किया गया है। देखिए, जहाँ से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सोलर पंप के लिए प्रदेश के लगभग 50,000 किसानों की स्वीकृति यहाँ पे की जा चुकी है और इस पर लगभग 1830 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। डबल इंजन की सरकार का संकल्प, डेयरी उद्योग के निरंतर विकास से दुग्ध क्रांति की ओर बढ़त। देखिए, गोपाल किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इस योजना में 20,000 डेयरी सहकारी समितियों में की होगी स्थापना, यानी कि 20,000 डेयरी जो सहकारी समितियां हैं उनकी स्थापना की जाएगी। किसानों को दूध की मिलेगी सही कीमत, नए प्रोसेसिंग क्लस्टर होंगे स्थापित और कलेक्शन, पास्चुराइजेशन, कोल्ड स्टोरेज एवं पैकेजिंग की होगी बेहतर व्यवस्था। प्रत्येक ब्लॉक में आवश्यकता के अनुसार नई गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा। तो ये एक गौपालक किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। श्रमिकों के लिए देखिए, 18 से 45 वर्ष आयु के श्रमिकों के लिए मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की गई है। इस योजना में 60 रुपये से लेकर के 100 रुपये तक आपको मासिक प्रीमियम देना होगा और 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद में 2,000 रुपये प्रति माह आपको पेंशन दी जाएगी। यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना के अतिरिक्त आपको प्रदान की जाएगी। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं किसान भाइयों के लिए। देखिए, खेतों में फार्म पॉन्ड बनाने पर किसानों को मिलेगा 1,35,000 रुपये तक का अनुदान। इसके लिए कौन कौन से किसान पात्र हैं? देखिए, उन किसानों के पास में न्यूनतम 0.3 हेक्टेयर एवं संयुक्त खातेदारी की स्थिति में एक स्थान पर न्यूनतम 0.5 हेक्टेयर की कृषि भूमि होना अनिवार्य है। वही किसान इस योजना में जो है फार्म पॉन्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का माध्यम, आप इसमें आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, जैसे राज किसान साथी पोर्टल, इससे भी कर सकते हैं, या फिर ई मित्र के माध्यम से भी इसमें आवेदन आप कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे अन्नदाता को संबल प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध राज्य सरकार, यानी कि 200 करोड़ रुपए की लागत से राजस्थान एग्रीकल्चर इंफ्रा मिशन की शुरुआत की गई है, जिसके अंतर्गत देखिए, फसलों की सुरक्षा के लिए आपको खेतों की तारबंदी करने के लिए 50,000 रुपये तक की सहायता किसानों को दी जाएगी। इसके अलावा 33 लाख किसानों को मिलेगी श्री अन्न सहित उच्च गुणवत्ता के निःशुल्क खाद बीज। इसके अलावा कृषि उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 500 कस्टम हायरिंग सेंटर्स की स्थापना की जाएगी और खेती में ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। 10,000 किलोमीटर सिंचाई के लिए पाइपलाइन प्रदान की जाएगी और 20,000 फार्म पॉन्ड बनाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। इसके आगे बताया गया है प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना। तो इसमें देखिए, योजना के अंतर्गत 1 करोड़ परिवारों के लिए घर पर सोलर पैनल लगवाने और हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने की योजना को मंजूरी दी गई है। यानी कि आप अगर अपने घर के ऊपर सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इस योजना में केंद्रीय और वित्तीय सहायता देखिए, अगर आप 1 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 30,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यदि आप 2 किलोवाट का पैनल लगवाते हैं तो इसमें आपको 60,000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। और इसके अलावा यदि आप 3 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाते हैं तो आपको 78,000 रुपये की सब्सिडी प्रदान की जाएगी इस योजना के अंतर्गत। अब यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए। देखिए, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहयोगी
जो सहयोगिनी हैं उनका मानदेय में 10% की वृद्धि की गई है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, देखिए इस योजना के अंतर्गत जो बेघर और कच्ची बस्ती के जो लोग हैं, जो परिवार हैं, उन परिवारों को बुनियादी सुविधाओं का लाभ देने के लिए, उन्हें पक्का मकान उपलब्ध करवाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना का जो प्रारंभ किया गया है। इस योजना में उनको मकान बनाने के लिए पैसे प्रदान किए जाएंगे। इसके अलावा लखपति दीदी योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में महिलाओं में कौशल विकास कर उनकी सालाना आमदनी को 1 लाख रुपए तक बढ़ाने का प्रावधान किया गया है इस योजना में। और इस योजना के अंतर्गत प्रदेश की 11,24,000 महिलाओं को अगले 3 वर्ष तक, यानी कि 3 वर्ष में चरणबद्ध रूप से लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 2.80 लाख से भी अधिक महिलाएं इस योजना में, इस श्रेणी में आई है, जो लखपति योजना के माध्यम से उनको लाभ दिया जाएगा। इसके बाद में देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना। तो इस योजना में क्या है, जो गर्भवती महिलाएं हैं उन महिलाओं को प्रथम बच्चे के लिए 2 किस्तों में दी जाने वाली राशि पहले 5,000 रुपये थी, तो उस 5,000 रुपये को बढ़ा करके 6,500 रुपये यहाँ पर की जाने की घोषणा की गई है। तो ये भी एक अच्छी योजना है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं वरिष्ठ जनों के लिए। देखिए वरिष्ठ जनों को यात्रा की सुविधा प्रदान की गई है। तो इसके लिए 60 वर्ष से 80 वर्ष तक के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन नागरिकों को राज्य की सीमा में रोडवेज बसों के किराए में वर्तमान 30% की छूट दी गई है। तो इस 30% छूट को बढ़ा करके 50% उनको किया गया है, यानी कि जो 60 वर्ष से लेकर के 80 वर्ष तक के वरिष्ठ नागरिक हैं उनका रोडवेज बसों में 50%, यानी कि उनका आधा किराया ही लगने वाला है। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं बेटियों के लिए। देखिए बेटियों को मिलेगा प्रोत्साहन। गरीब परिवार की बालिकाओं को जन्म पर 1 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड प्रदान करने हेतु लाडो प्रोत्साहन योजना का शुरुआत किया गया, यानी कि जो पहले योजना थी राष्ट्रीय योजना, उसी योजना का एक विकसित रूप लागू किया गया है जिसका नाम है लाडो प्रोत्साहन योजना। इस योजना में बालिकाओं को 1 लाख रुपए जन्म पर ही उनके नाम कर दिए जाएंगे एक सेविंग बॉन्ड के रूप में। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के बारे में। देखिए इस योजना में कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों को भी शामिल किया गया है और इस बीमारियों में डे केयर पैकेज की सुविधा उनको प्रदान की गई है। और इस योजना में अब तक 1.43 करोड़ परिवार पंजीकृत हो चुके हैं और इसी के अंतर्गत सड़क दुर्घटना में जीवन रक्षा के लिए 25 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस का भी शुरुआत की गई है। इसके अलावा किसानों को मिलेगा संबल। देखिए राजस्थान कृषक समर्थन योजना के तहत रबी विपणन सीजन 2024-25 में गेहूं के समर्थन मूल्य को 125 रुपये बढ़ा करके 2,275 से 2,400 रुपये प्रति क्विंटल किया गया, यानी पहले था 2,275 तो उसको बढ़ा करके 2,400 रुपये प्रति क्विंटल किया गया है। और गेहूं बेचने के लिए आपको अनेक सुविधाएं दी गई है, जैसे कि घर पर ई मित्र से आप ऑनलाइन इसके लिए पंजीकरण करने की सुविधा को प्रदान की गई है। इसके साथ ही 25 जून 2024 तक आप इसमें पंजीयन कर सकते हैं और 10 मार्च से लेकर के 30 जून तक खरीद उपज बेचान राशि बैंक खाते में होगी आपके ऑनलाइन जमा। जिस बैंक खाते में भुगतान चाहते हैं उसे जन आधार कार्ड में आपको अपडेट करवाना होगा, तभी आपको इस योजना का लाभ मिलेगा। देखिए युवाओं को संबल हाथ में रोजगार, यानी कि जो युवा बेरोजगार है उनके लिए भी भजनलाल सरकार ने उनको आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किया है। देखिए संभाग स्तर पर लगेंगे रोजगार मेले, प्रत्येक संभाग स्तर पर रोजगार मेले लगाए जाएंगे और उन मेलों में उनको प्रशिक्षण देकर के उनको आगे प्लेसमेंट दिया जाएगा। और कैंपस प्लेसमेंट के माध्यम से 2,485 आशार्थियों का अब तक चयन किया गया है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में लंबित आवेदनों का निस्तारण करके 76 करोड़ रुपए बेरोजगारी भत्ता वितरण किया गया है। इस योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर नीचे दे रखे हैं, तो आप इन पे आप संपर्क कर सकते हैं। 014127158991 ये हेल्पलाइन नंबर, आप इनके ऊपर संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ ही राज्य सरकार के द्वारा गोवंश संरक्षण के लिए गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना का भी प्रारंभ किया गया है। इस गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पशुपालकों को 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी योजना है किसान भाइयों के लिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना,
इस योजना में पहले किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये प्रदान किए जाते थे, जिसको बढ़ा करके 8,000 रुपये उनको प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है, उनको प्रदान किया गया है। और आने वाले समय में ये जो राशि है ये 12,000 रुपये किए जाने के ऊपर मंथन चल रहा है। तो ये किसान भाइयों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट है। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पीएम किसान सम्मान निधि को बढ़ा करके 12,000 रुपये प्रतिवर्ष किया जाएगा। तो ये एक अच्छी अपडेट है किसानों के लिए। सामाजिक सुरक्षा पेंशन, इस योजना के अंतर्गत पहले सभी पेंशन जो है प्रदान ले रहे थे, पेंशन ले रहे थे, उनको 1,000 रुपये दिए जा रहे थे। तो अब वर्तमान में क्या है, 150 रुपये बढ़ा दिए गए हैं उनके। तो 150 रुपये बढ़ाने के बाद में उनको वर्तमान में प्रदान किए जा रहे हैं 1,150 रुपये, यानी कि 1,000 रुपये से बढ़ा करके आपको डायरेक्ट 1,150 रुपये पेंशन के रूप में प्रदान किए जा रहे हैं। और इस श्रेणी में जो लाभान्वित हो रहे हैं वो है वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, एकल नारी पेंशन, विशेष योग्यजन पेंशन, लघु एवं सीमांत वृद्धजन कृषक पेंशन। ये सभी इस श्रेणी में जो है लाभान्वित हो रहे हैं। और इस योजना के अंतर्गत 84 लाख से भी अधिक लोग अब तक लाभ ले चुके हैं। और इसके लिए 1523 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। अगर आप चाहते हैं कि इन योजनाओं की संपूर्ण जानकारी में डिटेल में मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सभी योजनाओं का लाभ आप समय उठा सकें और सभी नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। मिलते हैं अपने अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।